हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से हमने देखा था फर्स्ट वन इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस। और हमने देखा था कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस किस तरह से वर्क करता है और क्या होता है, उसको हमने एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था। आज हम इस इनहेरिटेंस के टाइप्स की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 में हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हमने देखा, अब बात करते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। सबसे पहले चलो मल्टीपल से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो देखो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि a subclass inherits from a class that itself inherits from another class। इसके अंदर क्या होता है कि एक बेस क्लास होती है, उस बेस क्लास को इनहेरिट करती है एक सब क्लास, और उस सब क्लास को इनहेरिट करती है दूसरी क्लास। तो जो लास्ट लेवल पे जो क्लास होती है वो कहलाती है मेरी डेराइव्ड क्लास, और सबसे टॉप पे जो होती है वो कहलाती है मेरी बेस क्लास। क्लियर? तो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के बीच में एक इंटरमीडिएट क्लास बोल सकता हूँ या एक सब क्लास बोल सकता हूँ, वो कहलाती है मेरी कौन सी इंटरमीडिएट क्लास, जिसके थ्रू जिसने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है डिराइव्ड क्लास की, बेस क्लास की, और उस बेस क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के बाद उस क्लास को भी मैंने इनहेरिट किया है किसके अंदर, डिराइव्ड क्लास के अंदर। तो इस तरह का जो मेरा इनहेरिटेंस है वो क्या कहलाता है, मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेवल से मतलब है कि एक से ज़्यादा क्या है लेवल। सिंगल लेवल बोलूँ या सिंगल इनहेरिटेंस बोलूँ, उसमें एक ही लेवल था, क्लास ए क्लास बी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कितने लेवल है, मल्टी। एक देखो, दो, तीन, इस तरह। सबसे पहले क्लास ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी क्लास बी के अंदर, और क्लास बी की के अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट होंगी किसके अंदर, क्लास सी के अंदर। तो जो मेरी यहाँ पे क्लास बी है वो है मेरी इंटरमीडिएट क्लास, या इंटरमीडिएट बेस क्लास भी उसको क्या बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ। और ये वाली जो क्लास ए है वो सेम बेस क्लास है या सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है। और लास्ट वन सी इज डिराइव्ड क्लास या सब क्लास, या फिर बोलूँ चाइल्ड क्लास कहलाती है। ठीक है, अब मुझे इसी चीज़ को मुझे इम्प्लीमेंट करना है कोड के थ्रू। किस तरह से इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम कोड हम लिखेंगे। तो वही लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा क्लास ए के अंदर कोडिंग होगी, फिर क्लास ए की प्रॉपर्टी किसके अंदर इनहेरिट होगी, क्लास बी के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास बी कोलन एक्सेस स्पेसिफायर, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक, और फिर क्लास ए यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लास ए की प्रॉपर्टी किसके अंदर इनहेरिट हो गई, क्लास बी के अंदर, इसके बॉडी पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद फिर मेरे क्या होगा, अब मैं किसको क्लास बी को इनहेरिट करूंगा किसके अंदर, क्लास सी के अंदर। तो अब क्लास सी मेरी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्लास। तो क्लास सी इनहेरिटेंस ऑपरेटर पब्लिक, और यहाँ पे आ जाएगा क्लास, यहाँ पे कौन सी क्लास आएगी, जिस क्लास से आप इनहेरिट कर रहे हैं। कौन सी क्लास इनहेरिट कर रहा हूँ मैं, बी वाली क्लास से इनहेरिट कर रहा हूँ उसका पार्ट। तो यहाँ पे बी एक क्या है, इंटरमीडिएट बेस क्लास है, और सी क्या है, मेरी एक ड्राइव्ड क्लास है। तो इसके अंदर जो क्लास सी है, उस क्लास सी के अंदर मेरी क्लास ए की भी प्रॉपर्टीज है, क्लास बी की भी प्रॉपर्टीज है, और क्लास सी की कुछ खुद की प्रॉपर्टी उसने ऐड की होंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरह का इनहेरिटेंस मेरा क्या कहलाता है भाई, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्वेश्चन आता है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, उसको एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन करो। तो आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बताना है, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना है, इसके अंदर कौन सी बेस क्लास है, कौन सी सुपर क्लास है, कौन सी डिराइव्ड क्लास है, कौन सी इंटरमीडिएट क्लास है, वो सारा शो करना है। उसके बाद इसका एक सिंटैक्स लिखना है, जिस तरह जो मैंने ये लिखा कि किस तरह से इसका सिंटैक्स है, इस तरह सिंटैक्स लिखने के बाद इसका क्या लिखना है, कोड लिखना है। क्लियर? आगे हम देखते हैं। तो ये है एक कोडिंग पार्ट। एक एग्जांपल मैंने लिया, सपोज करो मेरे पास एक क्लास है फर्नीचर। फर्नीचर क्लास को इनहेरिट किया है किसने, सोफ़ा क्लास ने। सोफ़ा क्लास ने किसको इनहेरिट किया है, फर्नीचर क्लास को। और ऑफिस क्लास को किसने इनहेरिट किया है, ऑफिस क्लास में किसको इनहेरिट किया है, सोफ़ा क्लास को। तो यहाँ पे किया, तो मेरी ऑफिस क्लास है, ये मेरी क्या कहलाएगी, मेरी
डेराइव्ड क्लास ये कहलाएगी सोफा इंटरमीडिएट क्लास, और फर्नीचर मेरी कहलाएगी बेस क्लास। तो ऑफिस के अंदर कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी क्लास की प्रॉपर्टीज आ गई, फर्नीचर क्लास की प्रॉपर्टीज भी आएंगी और सोफा क्लास के भी क्या आएंगी, प्रॉपर्टीज आएंगी। तो इस तरह का इनहेरिटेंस मैंने बताया कौन सा कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल चेक देखते हैं। मैंने क्लास बनाई फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज लिखी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज मान लो मैंने लिखा, ये सारे क्या हैं, डेटा मेंबर्स हैं इसके। करेक्टर टाइप, करेक्टर नाम का एक करेक्टर में टाइप नाम का एक वेरिएबल है। करेक्टर में करेक्टर टाइप का मोड नाम का मैंने एक क्या बनाया है, एक एरे बनाया है। और पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने एक ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके बाद मैंने दो मेथड बनाए हैं, वर्ड रीड डेटा एंड वर्ड डिस्प्ले डेटा, डिस्प डेटा नाम से दो क्या बनाए हैं, फंक्शंस बनाए हैं या मेंबर फंक्शंस बनाए हैं। अब इनको मुझे कहाँ पे करना है, इस फर्नीचर क्लास को कहाँ पे इनहेरिट करना है मुझे, सोफ़ा क्लास के अंदर। तो मैंने एक सोफ़ा क्लास बनाई, सोफ़ा क्लास के अंदर फिर इनहेरिटेंस ऑपरेटर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लिया। फिर किस क्लास से आप प्रॉपर्टीज को, किस क्लास की प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट कर रहे हो, उस क्लास का नेम। तो फर्नीचर की प्रॉपर्टीज मैं किसके अंदर इनहेरिट कर रहा हूँ, सोफ़ा वाली क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूँ। तो सोफ़ा वाली क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी फर्नीचर क्लास की, वो सारी एज इट इज़ क्या हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। और यदि आप उसके अंदर कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो सोफ़ा वाली क्लास के अंदर, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो वही चीज़ मैंने किया है, इंटीजर नंबर ऑफ सीट्स एक वेरिएबल बनाया है, फ्लोट में कोस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया है। और इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने दो फंक्शंस और बनाए हैं, इन सॉरी वॉइड इन डेटा और वॉइड आउट डेटा। ठीक है, तो ये दो फंक्शन बनाए एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे कॉपी होंगी, इसके अलावा ये चीज़ें मैंने क्या किया है, ऐड ऑन की है। ये थी मेरी सोफ़ा क्लास, जिसे बोलता हूँ मैं इंटरमीडिएट बेस क्लास। क्लियर। अब अब जो मेरी सोफ़ा क्लास की जो सारी प्रॉपर्टीज है, अब मुझे कहाँ पे इनहेरिट करनी है, ऑफिस वाली क्लास के अंदर। तो जो ऑफिस जो मेरी क्लास होगी, ऑफिस क्लास होगी मेरी कौन सी, डेराइव्ड क्लास। तो इस डेराइव्ड क्लास के अंदर मैं सोफ़ा क्लास और क्या बोलते हैं फर्नीचर क्लास दोनों की प्रॉपर्टीज़ को क्या करूँगा, इनहेरिट करूँगा। तो वो चीज़, उस चीज़ का कोड कैसे लिखूँगा मैं, क्लास, क्लास का नेम है ऑफिस, स्कोप रेजोल्यूशन, यहाँ पे मैंने प्राइवेट क्या यूज़ कर लिया है, एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर लिया, और सोफ़ा उस क्लास का नेम जिसके आप प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना चाह रहे हो। तो सोफ़ा क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर इनहेरिट हो जाएंगी, ऑफिस वाली डेराइव्ड क्लास के अंदर। तो इसकी इन दोनों फर्नीचर और सोफ़ा दोनों की प्रॉपर्टीज किसके अंदर आ गई, ऑफिस के अंदर आ गई। यदि आप इसके अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीजर नंबर ऑफ पीस मैंने एक वेरिएबल बनाया, कैरेक्टर टाइम या डिलीवरी डेट नाम से मैंने एक एरे बनाया, और पब्लिक सेक्शन में दो मेथड और बना दिए, वर्ड रीड डिटेल्स और वर्ड डिस्प्ले डेटा नाम से दो वेरिएबल बना दिए। तो इस तरह से मैं इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब होता क्या है कि हम मान लो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं होता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में क्या होता, सेम यही कोड पूरा कोड आपको इस वाली क्लास में भी लिखना पड़ता, और इस वाली क्लास के अंदर इस कोड के साथ, जो ये कोड लिखा है उसके साथ आपको क्या और क्या लिखना पड़ता, इस कोड के साथ आपको ये वाला कोड भी यहाँ पे कॉपी करना होता और ये वाला कोड भी यहाँ पे कॉपी करना होता। तो अननेसेसरी मेरा जो स्पेस ओवरहेड है, प्रोग्राम का स्पेस जो ओवरहेड है वो क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता। तो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए ही हमने क्या यूज़ किया है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जो कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। सेम कोड को मुझे बार बार लिखने की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी क्लासों में क्या होती हैं, सेम होती है। तो उन सारी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को बार बार लिखने की बजाय मैं एक बार लिखूँ किसी क्लास के अंदर, और उस क्लास को मैं दूसरी क्लास के अंदर क्या कर लूँ, इनहेरिट कर लूँ। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा इनहेरिटेंस का, जो हमने जो हमारा प्रोग्राम का स्पेस और स्पीड दोनों चीज़ें क्या बनाता है, जो दोनों चीज़ें क्या होता है, बेटर करता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम से।
तो ये था मेरे पास हमारा मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमने देखा कि क्या होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट टाइप जो इनहेरिटेंस का है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसका फिर देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। उससे पहले हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे उस लेक्चर से पहले हम देखेंगे कि इसके प्रोग्राम और देख लेंगे, इस प्रोग्राम को पूरा किस तरह से रन करता है या प्रोग्राम जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। तो दोनों का प्रोग्राम हम कंबाइन करके मतलब अलग अलग दो प्रोग्राम पहले डिस्कस करेंगे, उसको किस तरह रन करता है वो सारा रन करके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इस जो इनहेरिटेंस का जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आप ये यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा। तो आप सीरियल वाइज इनको क्या करना है, देखना है। ये नहीं कि आपने पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 3 देख लिया, पार्ट 1 नहीं देखा। तो सबसे पहले पार्ट 1 देख, पहले इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन देखिए, फिर पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। इस तरह सीक्वेंस में इसको रीड करें तो इजीली आपको क्या होगा, वो अंडरस्टैंड होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।